अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट यूके कार मॉक टेस्ट वीडियो नंबर 14 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पहले आपके साथ वीडियो जो शेयर की हैं वो 13 तक थी, यानी 13 वीडियो आपके साथ टेस्ट वीडियो शेयर की हैं। आज इंशाल्लाह टेस्ट वीडियो नंबर 14 जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपके लिए आसानी रहे। मुकम्मल कार ड्राइविंग थ्योरी की वीडियो उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है। मुकम्मल कार मॉक टेस्ट की वीडियो की प्लेलिस्ट भी चैनल पे अलग मौजूद है, वहां पे जाके आप तमाम वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, Why is it a good idea to plan your journey to avoid busy times? वो कहता है क्यों ये अच्छा एक ख्याल है, आइडिया है कि प्लान करना, मतलब जब आपने कहीं जाना होता है तो आप कोशिश करें कि मतलब आप अवॉइड करते हैं, परहेज करते हैं कि बिजी टाइम में मैं सफर ना करूं जब ज्यादा ट्रैफिक होती है। तो वो कहता है इसका जवाब ये है, यू विल हैव एन ईजियर जर्नी, यानी आपका सफर आसान रहता है जब आप ज्यादा रश वाले टाइम में नहीं निकलते। You're looking for somewhere to park your vehicle. What should you do if the only free spaces are marked for disabled drivers? वो कहता है आप तलाश कर रहे हैं कहीं पे पार्किंग अपनी गाड़ी के लिए, लेकिन आप क्या करेंगे अगर आपको जगह नहीं मिल रही, लेकिन जगह जो मिल रही है वहां पे लिखा मार्क है डिसेबल्ड ड्राइवर्स के लिए है। तो वो कहता है वेट फॉर ए रेगुलर पार्किंग स्पेस टू बिकम फ्री, फिर आप इंतजार करें जब तक कोई पार्किंग फ्री नहीं होती। You're following two cyclists as they approach a roundabout in the left-hand lane. Where would you expect the cyclists to go? कहता है आप फॉलो कर रहे हैं दो साइकिलिस्ट को जो कि अप्रोच कर रहे हैं राउंड अबाउट की तरफ, लेफ्ट इन द लेफ्ट हैंड लाइन, लेफ्ट लाइन में है। वेयर वुड यू एक्सपेक्ट दैट, यानी कि आप साइकिलिस्ट से क्या तवक्को कर रहे हैं वो कहाँ पे जा सकते हैं। तो देखिए अब तवक्को तरीके से की जा सकती है, वो राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, इसलिए इसका आंसर आता है एनी डायरेक्शन, वो किसी डायरेक्शन किसी सिमत में भी जा सकते हैं। You're stopped at the side of the road. What must you do if you'll be waiting there for some time? वो कहता है आपने स्टॉप किया रोड की एक साइड पे और आप क्या करेंगे अगर आपको वेट करना पड़े कुछ टाइम के लिए। तो वो कहता है स्विच ऑफ द इंजन बंद कर दें, इससे एक तो एनवायरनमेंट साफ रहेगा, दूसरा गाड़ी पेट्रोल नहीं खाएगी। You're on a road that's only wide enough for one vehicle. What should you do if a car is coming towards you? वो कहता है कि आप एक रोड पे हैं जहाँ पे वाइड एनफ व्हीकल है, आप क्या करेंगे अगर एक कार जो है वो आपकी तरफ आ रही है। तो वो कहता है पुल इनटू द पासिंग प्लेस ऑन योर लेफ्ट, यानी आप फिर एक साइड पे हो जाएं जहाँ पे रोड जो है वो इतना वाइड नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, इतना चौड़ा नहीं है, तो वहां पे अगर कार आ रही हो कोई तो आप एक साइड पे लेफ्ट साइड पे हो जाए ताकि वो गाड़ी गुजर सके। How do smart motorways prevent traffic bunching? वो कहता है कैसे एक स्मार्ट मोटरवे ट्रैफिक के रश से जो है वो मतलब बचाती है। तो वो कहता है बाय यूजिंग वेरिएबल स्पीड लिमिट, अगर आप वेरिएबल स्पीड लिमिट में जाते हैं तो ट्रैफिक के रश से आप बचे रहते हैं। When should you update your vehicle registration certificate? आप कब जो है वो अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपडेट करेंगे। तो कहता है व्हेन यू मूव हाउस, जब आप मूव करते हैं तो तब आपको दोबारा से अपडेट करना पड़ता है। What should you be prepared to do in this situation? इस सिचुएशन में आप किस लिहाज से तैयार होंगे, प्रिपेयर्ड होंगे। ये देखें एक लारी जो है वो सामने से आ रही है और हमारी साइड पे थोड़ी आ रही है, क्योंकि बड़ी चीज होती है उसके लिए उसको गैप चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएंगे और गिव वे होता है, उसको रास्ता देंगे वो अपना टर्न मुकम्मल कर ले। यहाँ पे What does 25 mean on this motorway sign? वो कहता है इस मोटर साइन पे ये 25 जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो वो कहता है नंबर ऑफ द नेक्स्ट जंक्शन, जो नेक्स्ट जंक्शन है ये उसका नंबर है जो आगे चौक आएगा। Why do motorcyclists wear bright clothing? वो कहता है कि एक मोटरसाइकिल जो है वो ज्यादा ब्राइट कपड़े जो है वो उसको पहनने होते हैं या पहनता है। तो वो कहता है टू मेक देम मोर विजिबल, ताकि वो आसानी से नजर आए, ज्यादा नजर आए। You're in a one-way street and want to turn right. Where should you position your vehicle when there are two lanes? वो कहता है कि आप एक वन वे स्ट्रीट पे हैं और आप राइट टर्न करना चाहते हैं, तो आपकी पोजीशन कौन सी होगी जब दो लाइनें हों वन वे रोड की। तो वो कहता है इन द राइट हैंड लाइन, फिर आप राइट हैंड लाइन में चले जाएं क्योंकि आगे से गाड़ी तो आ नहीं सकती। You're driving along this road. What should you do if the red car cuts in close in front of you? वो कहता है इस रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, अगर ये रेड कार अचानक आपके सामने आ जाती है और आने की कोशिश भी कर रही है तो फिर आप क्या करेंगे। वो कहता है ड्रॉप बैक, हम पीछे रहेंगे टू लीव द करेक्ट सेपरेशन डिस्टेंस, और अपना फासला सही रखेंगे उससे।
You're following a cyclist. What should you do when you wish to turn left a short distance ahead? वो कहता है आप फॉलो कर रहे हैं एक साइकिलिस्ट को, लेकिन थोड़े फासले पे आगे जो है वो आप लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर बेहतर है इसके पीछे रहें। अगर आप थोड़ा सा इसको ओवरटेक करके लेफ्ट आपने होना है तो बेहतर है फिर होल्ड बैक करें, पीछे रहें until the cyclist has passed the junction, यहाँ तक साइकिलिस्ट जो है उस चौक से गुजर जाए। How can you reduce the risk of your vehicle being broken into at night? कहता है कैसे आप कम कर सकते हैं खतरे को कि आपकी गाड़ी जो है वो रात के वक्त ब्रोकन ना हो? तो वो कहता है लीव इट इन ए वेल लाइट एरिया, यानी अगर आप चाहते हैं गाड़ी को प्रॉब्लम ना हो, एक्सीडेंट ना हो, तो फिर गाड़ी को किसी वेल लाइट एरिया में छोड़ें, पार्किंग वहां पे करें। You're waiting to turn right at the end of a road. What should you do if your view is obstructed by parked vehicles? वो कहता है गाड़ियां जो पार्क हुई होती हैं उनकी वजह से अगर आपका व्यू सही नहीं है, आपने राइट टर्न करना है और आप वेट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर बेहतर यही होता है कि आराम से आगे जाएं, स्टॉप करें एंड देन मूव फॉरवर्ड स्लोली एंड केयरफुली फॉर ए क्लियर व्यू। यानी अगर आप राइट टर्न करना चाहते हैं और आपका व्यू सही नहीं है तो फिर बेहतर है कि आप जो है वो आराम से जाएं। When will a new car need its first MOT test? कब एक न्यू कार को जो है जरूरत होती है पहले एमओटी टेस्ट की? तो वो कहता है व्हेन इट्स 3 year old, जब ये 3 साल पुरानी होती है फिर एमओटी टेस्ट की जरूरत होती है। As you approach a pelican crossing, the lights change to green. What should you do if older people are still crossing? वो कहता है अप्रोच कर रहे हैं पेलिकन क्रॉसिंग को, लाइट जो है वो चेंज हो गई है, आपकी साइड पे ग्रीन हो गई है, लेकिन आप क्या करेंगे? अगर एक बूढ़ा बंदा जो है वो अभी भी रोड क्रॉस कर रहा है तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि लाइट ग्रीन हो गई है, वेट पेशेंटली, सब्र से इंतजार करें वाइल दे क्रॉस, जब तक वो क्रॉस कर रहे हैं। What color are the reflective studs between the lanes on a motorway? कौन सा जो कलर है वो रिफ्लेक्टिव स्टार्स का होता है बिटवीन द लाइन, दरमियान में, यानी रोड के, तो रोड के दरमियान में हमेशा व्हाइट लाइन ही होती है। What should you do when you see these horse riders in front? वो कहता है आप क्या करेंगे अगर आप इस तरह घोड़े जो अपने सामने देख रहे हैं, राइडर जा रहे हैं, उनको चला रहे हैं, तो फिर स्लो डाउन हो एंड बी रेडी टू सिट अप, स्टॉप के लिए भी तैयार रहें। Where should you take particular care to look for motorcyclists and cyclists? कहाँ पे आप ज्यादा ध्यान देंगे, केयर करेंगे, देखेंगे मोटरसाइकिल और साइकिलिस्ट को? हमेशा चौक में, जंक्शन में, जहाँ पे राइट लेफ्ट से रोड आ रहा था वहां पे वो नजर नहीं आती। What makes your tires illegal? क्या जो है वो टायर्स इनलीगल कौन से होते हैं? क्या चीज इनलीगल बनाती है टायर्स को? तो वो कहता है इफ दे हैव एनी लार्ज डीप कट्स इन द साइड वॉल, अगर उनको कहीं को कट लगा हुआ है साइड पे तो वो इनलीगल है। What should you do when you're approaching traffic lights that have red and amber showing together? वो कहता है आप क्या करेंगे जब आप अप्रोच कर रहे हैं ट्रैफिक लाइट को जो कि रेड और अंबर जो है वो इकट्ठा यानी शो कर रही है टुगेदर, तो फिर वेट करें फॉर द ग्रीन लाइट के ग्रीन होने का। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब तो सिंपल है, आगे एक टनल है। What does this sign mean? इस साइन का मतलब क्या है? साइन का मतलब है राइट हैंड लाइन इज क्लोज्ड, आगे राइट लाइन जो है वो क्लोज हो रही है। In which conditions will your overall stopping distance increase? कौन सी कंडीशन में आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है? गाड़ी फौरन नहीं रुकती, तो हमेशा बर्फ में रेन में ऐसा होता है जब बारिश हो रही हो, रोड गीला हो। What will happen if you follow this vehicle too closely? आपके साथ क्या पेश आ सकता है अगर आप इस व्हीकल को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं क्लोजली, टू क्लोजली? तो वो कहता है योर व्यू अहेड विल बी रिड्यूस, पीछे रहेंगे तो व्यू सही रहेगा, अगर ज्यादा करीब जाएंगे तो व्यू कम हो जाएगा। What would you do if you see older people crossing the road ahead? वो कहता है आप क्या करेंगे अगर आप देख रहे हैं आगे बूढ़े लोग जो है वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर बी पेशेंट, सब्र करें, अलाउ देम टू क्रॉस इन देयर ओन टाइम, उनके टाइम में उन्हें रोड क्रॉस करने दें क्योंकि वो तो आराम से फिर क्रॉस करेंगे। How will you benefit from following the manufacturer's service schedule for your vehicle? वो कहता है क्या बेनिफिट आपको होगा अगर आप फॉलो करते हैं मैन्युफैक्चर की सर्विस शेड्यूल को, मतलब इन टाइमों में आपने सर्विस करवानी है तो ये करना है। तो वो कहता है योर व्हीकल विल रिमेन रिलायबल, फिर आपकी गाड़ी ठीक होगी अगर उनके मुताबिक आप गाड़ी को सर्विस करते रहेंगे। What does fuel efficient driving achieve? आप कैसे जो है फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग अचीव कर सकते हैं? गाड़ी कम पेट्रोल खाए। तो वो कहता है इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करें, गाड़ी आराम से चलाएं। You're turning right onto a dual carriageway. What should you do before emerging? वो कहता है आप राइट टर्न करना चाहते हैं ड्यूल कैरेजवे रोड पे, और टर्न करने से पहले, मर्ज करने से पहले आप क्या करेंगे? तो वो कहता है चेक दैट द सेंट्रल रिजर्वेशन इज वाइड एनफ फॉर योर व्हीकल, क्या दरमियान वाला जो सेंट्रल रिजर्वेशन है वो आपकी गाड़ी के लिए काफी है, मतलब आप यहाँ से आसानी से टर्न कर सकते हैं राइट की तरफ। What information would be shown in a triangular road sign? ये वाले जो ट्रायंगल साइन होते हैं ये आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हैं? तो ये कह रहा है जी रोड नैरो,
यानी आगे रोड अगर नैरो हो तो उसमें भी इस तरह का साइन आ सकता है, आपको कह सकता है इसके अंदर आगे रोड नैरो है। You have to arrive on time for an appointment. How should you plan for the journey? वो कहता है कि आप पहुंच गए हैं टाइम पे फॉर एन अपॉइंटमेंट, एक अपॉइंटमेंट पे जो आपकी अपॉइंटमेंट थी। तो वो कहता है हाउ शुड यू प्लान फॉर द जर्नी, आप सफर के लिए कैसे प्लान करेंगे। तो वो कहता है अलाउ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर द ट्रिप, ज्यादा टाइम जो है वो दें ट्रिप को। मतलब ये होता है ना कि ये नहीं कि आप ये सोचो मैंने घंटे में पहुंचना है, जल्दी तेज गाड़ी चलाएं, फिर आप रिलैक्स होकर गाड़ी चलाएं। When should you use your vehicle's horn? गाड़ी का हॉर्न आप कब इस्तेमाल करेंगे। तो वो कहता है टू अलर्ट अदर टू योर प्रेजेंस, यानी हमेशा हम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए, दूसरों को अलर्ट करने के लिए अपने हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। When are you allowed to use hazard warning lights? हाजर्ड वार्निंग लाइट आपको इस्तेमाल करने का इजाजत है। वो कहता है व्हेन स्टॉप एंड टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन ट्रैफिक, अगर आगे अचानक रुकावट हो जाए, गाड़ियां रुक जाएं, ट्रैफिक का रश हो या आगे कोई रुकावट हो तो फिर आपको हाजर्ड लाइट ऑन करनी पड़ती है। What should you do if you park on the road when it's foggy? वो कहता है आप क्या करेंगे अगर आपको गाड़ी पार करनी पड़े रोड के ऊपर जब धुंध हो। तो वो कहता है लीव पार्किंग लाइट स्विच ऑन, फिर पार्किंग लाइट को ऑन करें ताकि गाड़ी आपकी नजर आए। You're driving in heavy traffic on a wet road. Which lights should you use if there's a lot of surface spray? वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं हैवी ट्रैफिक में, रोड गीला है, और आप कौन सी लाइट का इस्तेमाल करेंगे अगर बहुत ज्यादा लॉट ऑफ स्पेस स्प्रे है, अगली गाड़ी के पहियों से स्प्रे जो है आपकी स्क्रीन पे पड़ रहा है, तो फिर डेफिनेटली लाइट हमेशा डीपी मोस्टली ऑन होती है। What does this sign mean? इस साइन का मतलब ये है, ये आपको बताता है यहाँ पे साइडों से हवा आ सकती है, साइड विंड, राइट लेफ्ट से तेज हवा का फ्लो हो सकता है यहाँ। What should you be aware of if you've just passed this sign? वो कहता है आप किस लिहाज से आगाह होंगे अगर आप इस साइन के पास से गुजरते हैं। तो वो कहता है ऑल ट्रैफिक इज गोइंग वन वे यानी ट्रैफिक यहाँ सीधी आगे जा रही है। What must you do at this junction? इस जंक्शन पे आप क्या करेंगे। तो वो कहता है स्टॉप बिहाइंड द लाइन देन एज फॉरवर्ड टू सी क्लियरली, बिहाइंड यहाँ रुकें और फिर आस्ता आगे जाके राइट लेफ्ट देके फिर आगे जाएं। You're about to drive your car. What should you do if you can't find the glasses you need to wear? वो कहता है आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, अपनी कार चलाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे अगर आपको आपके ग्लासेस नहीं मिल रहे, आंखों में डालने वाले जो आपने पहनने होते हैं। तो वो कहता है फाइंड ए वे ऑफ गेटिंग होम विदाउट ड्राइविंग, फिर आप बगैर ड्राइविंग के घर जाने का कोई तरीका ढूंढें, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएं, जिस तरह भी। What should you do if you see a pedestrian waiting at a zebra crossing? अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग को आप देखते हैं एक पेडिस्ट्रियन जो है वो वेट कर रहा है क्रॉस करने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे। तो कहता है बी रेडी टू स्लो डाउन और स्टॉप टू लेट देम क्रॉस, हम उसको अलाउ करेंगे, स्टॉप करेंगे, स्लो हो जाएंगे ताकि वो रोड क्रॉस कर सके। What can people who live or work in towns and cities do to help reduce urban pollution levels? कैसे लोग जो हैं जो रहते हैं या काम करते हैं शहरों में या सिटीज में, और कैसे वो पोल्यूशन के लेवल को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए वो कहता है या तो वो वॉक पैदल चल के काम पे जाएं या इधर उधर जाएं या साइकिल का इस्तेमाल करें। What restrictions apply to people who have a provisional driving license? वो कहता है कौन सी रिस्ट्रिक्शन पाबंदियां अप्लाई होती हैं एक बंदे पे जिसके पास अभी प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस है। तो वो कहता है दे कैन नॉट ड्राइव अनअकम्पनाइड, यानी वो बगैर किसी की कंपनी के गाड़ी नहीं चला सकता, कोई उसके साथ बैठेगा तभी। You see a horse rider as you approach a roundabout. What should you do if they are signaling right but keeping well to the left? वो कहता है आप एक हॉर्स राइडर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं राउंड अबाउट में, जो कि आप क्या करेंगे अगर वो राइट का सिग्नल दे रहा है लेकिन अपने आप को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ कर रहा है पहले, तो फिर स्टे वेल बैक रहें, अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो आप पीछे रहें। Your vehicle has broken down on a motorway. In which direction should you walk to find the nearest emergency telephone? वो कहता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है मोटरवे के ऊपर और कौन सी डायरेक्शन में आप पैदल चल के नियरेस्ट इमरजेंसी टेलीफोन की तरफ जाएंगे। तो वो कहता है इन द डायरेक्शन शोन ऑन द मार्कर पोस्ट, जो लगा होता है ना हर कुछ मीटर के बाद वो मार्कर्स टाइप, वो तो ब्लैक ऊपर वो ऐसे बना होता है जो आपको बताता है डायरेक्शन किस तरफ इमरजेंसी टेलीफोन है, वो जिस तरफ बता रहा है उस तरफ आप जाएंगे। Which shape is used for a give way sign? गिव वे साइन के लिए ये वाली शेप इस्तेमाल होती है, ये यहाँ पे आपने राइट लेफ्ट वालों को गिव वे देना होता है। What should you do about driving if you've been taking medicine that causes drowsiness? वो कहता है आप क्या करेंगे अगर आप को ड्राइविंग करनी पड़े या ड्राइविंग करनी है और अगर आपने लीव या मेडिसिन जिससे आपको मतलब नींद आ सकती है या बंदा इस तरह हो सकता है गाड़ी नहीं चल सकती। तो वो कहता है वाइड ड्राइविंग एंड चेक विद योर डॉक्टर, फिर आप डॉक्टर को बताएं और गाड़ी चलाने से परहेज करें। When must you contact the driver and vehicle licensing agency?
DVLA. वो कहता है कब आप कंटेक्ट करेंगे ड्राइवर्स जो व्हीकल लाइसेंस एजेंसी होती है डीविला, तो व्हेन यू चेंज योर व्हीकल, जब आप अपनी गाड़ी को चेंज करते हैं। What could you do to reduce the volume of traffic on the roads? कैसे आप रोड के ऊपर ट्रैफिक के वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, तो वो कहता है या तो आप पैदल चलें, वॉक, और साइकिल, या पे साइकिल पे जाएं ऑन शॉर्ट जर्नी। छोटे सफर पे जाना है तो साइकिल का इस्तेमाल करें, पैदल चले जाएं। You're traveling in the left-hand lane of a 3-lane motorway. How should you react to traffic joining from a slip road? वो कहता है आप ट्रैवल कर रहे हैं लेफ्ट लाइन में 3 लाइन वाली मोटरवे पे, तो आपका रिएक्शन या रिएक्ट क्या होगा उस ट्रैफिक के लिए जो मोटरवे पे ज्वाइन कर रही है स्लिप रोड के जरिए। तो वो कहता है एडजस्ट योर स्पीड और चेंज लाइन इफ यू कैन डू सो सेफली। या तो उनके लिए लाइन चेंज कर लें, मिडल में चले जाएं, या स्पीड को एडजस्ट कर लें ताकि वो शामिल हो जाएं। तो जी नाजरीन, आज हमने आपके साथ यूके कार मॉक टेस्ट कार का जो होता है उसकी टेस्ट वीडियो नंबर 14 जो आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आखिरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। 15 मॉक टेस्ट की वीडियो है इस ऐप के अंदर, इस साइट के अंदर। तो मेरे ख्याल में काफी हद तक सवाल जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें और चैनल को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर किया करें। इसके साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।